बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब बहुत से ऐसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स मौजूद हैं जहां आप एक ही दिन में आ जाकर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ आज ऐसी ही एक खूबसूरत जगह धराबी झील की सैर को, जो इस्लामाबाद से बरास्ता मोटरवे 109 किलोमीटर जबकि मंदरा चकवाल रोड से 132 किलोमीटर दूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं बालकसर इंटरचेंज टूल प्लाजा पर, जहां से अब एक सड़क सीधी चकवाल को जबकि दूसरी मगरिब की सिमत में तलागंग को जाती है। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही दाएं जानिब चकवाल रोड पर होकर एक ज़ेली सड़क पर मुड़ना है, जहां से TDCP धराबी रिजॉर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। इस मोड़ से धराबी झील तक 5 किलोमीटर का फासला है। धराबी झील तक ये सड़क पक्की है और ढोक सयाल और ढोक मेकन के दरमियान से होकर गुजरती है। पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज खेतों पर मुश्तमिल है। झील के करीब पहुंचकर सड़क अभी ज़ेरे तामीर है, इसलिए आपको अपनी गाड़ी झील से थोड़ा पहले ही पार्क करना होगी। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। धराबी की वसी और इस झील दरअसल यहां पर धराबी डैम की तामीर के नतीजे में वजूद में आई है। यहां पर विजिट का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक का है। गर्मियों में इस इलाके में शदीद गर्मी पड़ती है, इसलिए बेहतर है कि यहां पर सर्दियों के महीनों में ही आया जाए। बरसात के महीनों में जब डैम में पानी की मिकदार ज्यादा होती है तो उस वक्त भी इस डैम का विजिट इंतहाई यादगार साबित हो सकता है। धराबी झील को महकमा सयाहत पंजाब की जानिब से एक बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील किया जा रहा है। इस मकसद के लिए यहाँ पर TDCP के ताउन से एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट भी तामीर किया जा रहा है। आप यहाँ सैर के लिए आना चाहते हैं तो फी का 100 रुपया फीस अदा करके आप रेस्ट हाउस के खूबसूरत लॉन्स में बैठकर फितरत के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। धराबी पटवारी जुबान के दो अल्फाज धुर और आप से मिलकर बना है। धुर का मतलब दरमियान और आप का मतलब पानी, यानी पानी के दरमियान वाक़या गांव। चूंकि धराबी गांव के आसपास बहुत से मौसमी नदी नाले गुजरते हैं और ये इलाका मौसमी नदी नालों के बीच में घिरा हुआ है, इसलिए शायद इसका ये नाम पड़ गया होगा। धराबी का ये इलाका तारीखी लिहाज से भी काफी अहम है। इस इलाके को सबसे पहले एक जंजुआ राजपूत राजा हकीम खान ने आबाद किया था। तकसीम से पहले यहां बहुत से हिंदू और सिख भी रहते थे। झील के किनारे बने हुए लॉन्स में खूबसूरत फूल, पौधे, परिंदों की खुशकुन आवाजें और यहां का सुकून इंसान पर एक सहर तारी कर देता है। धराबी डैम की तामीर दरिया धराब के पानियों पर बंद बांधकर की गई है। ये एक मौसमी दरिया है जिसका आगाज कलर कहार झील और इसके इर्द गिर्द वाक़या पहाड़ों से निकलने वाले छोटे छोटे नदी नालों और चश्मों से होता है। तूतावाला दरबार से कुछ पहले ये सब नदी नाले मिलकर दरिया धराब बनाते हैं, जो फिर रत्ता शरीफ से होता हुआ रेहाना सादात गांव की तरफ बहता है और यहां से ही धराबी झील का आगाज हो जाता है। डैम से निकलने के बाद ये दरिया बालकसर के करीब ढोक आम के मुकाम पर अपनी दूसरी शाख से मिलकर नैन सुख गांव के पास दरिया गंभीर में जा गिरता है, जो आगे जाकर ढोक पठान के पास दरिया स्वां में शामिल हो जाता है। धराबी डैम सता मुर्सा पोटोहार का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम की तामीर 2007 में मुकम्मल हुई। झील का कुल कैचमेंट एरिया 57 मुरब्बा किलोमीटर है। इस डैम में 3700 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश भी मौजूद है। ये एक अर्थफिल डैम है जिसके बंद की कुल ऊंचाई 92 फुट के करीब है।
डैम तामीर करने का बुनियादी मकसद इर्द गिर्द के ज़रई इलाकों को पानी की फ्राहमी थी। इस मकसद के लिए झील से कुछ बुलंद इलाकों को भी लिफ्ट इरिगेशन के जरिए से पानी फ्राहम करना था, लेकिन इस पर पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। द्रावी झील सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले परिंदों का भी मस्कन है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीनों में हजारों की तादाद में परिंदे हिजरत करके आते हैं और झील के पानियों पर अपनी आर्जी कयामगाह बनाते हैं। इस झील में मछलियों की भी बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें रहू, महाशेर, कतला, सिल्वर कार्प, ग्रास कॉर्प, कॉमन कॉर्प, स्नेक हेड, तिलापिया, कैटफिश और पर्च शामिल हैं। मछली पकड़ने का ठेका हर साल टेंडर के जरिए से दिया जाता है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के रिजॉर्ट के कयाम के बाद यहां पर वाटर स्पोर्ट्स का मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है, जिससे यहां पर सयाहती सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल होगा और मुस्तकबिल में ये जगह एक अहम सयाहती इलाके में तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह। द्रावी झील की मशरिकी सिम्त में बहुत ही खूबसूरत बैडलैंड्स भी मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर हवा और पानी के कटाव से ऐसी अजीबोगरीब शक्ल की चट्टानें वजूद में आ गई हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। हुकूमत को चाहिए कि इस जगह को एक लाइव जियोलॉजिकल म्यूजियम के तौर पर महफूज बनाया जाए। झील के मशरकी किनारे पर ही हजरत शेख सलाम का मज़ार भी है, जहाँ पर एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है। ये सीढ़ियां ऊपर मज़ार और मस्जिद की तरफ जाती हैं, तो चलें ऊपर से आपको जाकर दिखाते हैं। इस जगह को सयाहती मुकाम में तब्दील करने के बाद झील के आसपास तामीराती काम भी तेजी से जारी हैं और बहुत से होटल्स भी बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि बेजा तामीरात से इस इलाके का फितरी हुस्न बर्बाद ना हो और यहाँ पर इको टूरिज्म को फ़रोग दिया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।